राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह कुंभकर्ण रावण से वार्ता करता है। रावण कुंभकर्ण से कहता है, तुम तो राक्षस जाति की नाक हो। तुम कहते हो मृत्यु की बात करो, मैं कहता हूं मृत्यु की बात मत करो कुंभकर्ण, विजय की बात करो। कुंभकर्ण बोला, यदि मैं आज विजयी हो गया तो आज रात्रि लंका में विजय उत्सव होगा। अब कुंभकर्ण भाई से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि के लिए तैयार होता है। अब युद्ध भूमि में जैसे ही कुंभकर्ण को देखते हैं, वानर सेना में भगदड़ मच जाती है कि ये कैसा राक्षस आया। प्रभु श्री राम विभीषण जी से पूछते हैं कि ये रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है। विभीषण बोलते हैं, नहीं, ये रावण नहीं है, ये मेरा अग्रज और रावण का अनुज कुंभकर्ण है। जब मैं लंका छोड़ कर आया था तब ये सोया हुआ था। आज लंका पर आपत्ति जानकर रावण ने इसको समय से पूर्व ही निद्रा से जगाया है, क्योंकि इसे ब्रह्मा जी का वरदान है, ये एक दिन जागता है और 6 माह सोता है। तो लक्ष्मण जी बोले, क्या इसके 6 माह पूर्ण हो गए? विभीषण ने कहा, नहीं, इसे आपत्ति काल जानकर ही उठाया गया है। मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी है कि इसने भी रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। प्रभु श्री राम बोले, कुंभकर्ण तो बहुत ही ज्ञानी लगता है। विभीषण ने कहा, बिल्कुल, ये धर्म और अधर्म को जानने वाले हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार अपने भाई को समझा सकता हूँ? कोशिश करके देख लूँ, शायद ये मेरी बात मान जाएं। श्री राम ने कहा, यदि ऐसा हो जाए तो लंका की प्रजा के लिए भी ठीक होगा, आप प्रयास कीजिए। अब विभीषण कुंभकर्ण के समक्ष जाता है। कुंभकर्ण वानर सेना को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं, लेकिन विभीषण को देखकर बोलते हैं, विभीषण प्रणाम करते हैं। कुंभकर्ण उसको अपने हाथ पर ही उठा लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं विभीषण, चिरंजीवी रहने का वरदान तुम्हें ब्रह्मा जी पहले ही दे चुके हैं। विभीषण ने कहा, आपको ज्ञात नहीं कि भैया ने मुझे लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण बोला, वो हमारे बड़े हैं, यदि उन्होंने कोई गलती भी की थी तो तुम्हें लंका छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अरे, सीख ही लेनी है तो जिसकी पूजा करते हो उसकी सीख लो। उसका भाई भरत देखो, चाहे जैसी भी दशा है, अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने जरा सी बात पर लंका का त्याग कर दिया और आकर शत्रु से मिल गए। विभीषण बोला, मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भैया नहीं माने। कुंभकर्ण बोला, शरीर का यदि कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट नहीं देते, उस अंग को ठीक करने का प्रयास करते हैं। कुंभकर्ण बोला, फिर भी तुम भाग्यशाली हो कि तुम श्री राम के चरणों में आ गए। मेरे भाई, उनकी सेवा करना हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि हमारे कुल में से कोई नहीं बचेगा, केवल तुम ही बचोगे। अंतिम सांस तक प्रभु श्री राम का नाम लेते रहना और हमारी सद्गति करना। अब तुम मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मृत्यु मेरे सर पर तांडव कर रही है। मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा, इसलिए चले जाओ मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे शत्रु, यहाँ से चले जाओ। अब कुंभकर्ण विभीषण जी को अपने हाथ से नीचे उतारता है। विभीषण जी दुखी मन से प्रभु श्री राम के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। प्रभु श्री राम बोले, जब नहीं माने, अब इसके पश्चात युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अब कुंभकर्ण और प्रभु श्री राम में भीषण युद्ध होता है। छोटे मोटे सैनिकों को वो मारते हैं। हनुमान जी जब उनके समक्ष आते हैं, पर्वत फेंक कर मारते हैं तो पर्वत चूर चूर हो जाता है। तो कुंभकर्ण पूछता है, वानर, तुम कौन हो? तुम्हारे वार ने मुझे बताया कि तुम भी बलवान हो। हनुमान जी ने कहा, मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान है। अच्छा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम ही हमारी लंका को जला कर आए थे। इसके पश्चात
अंगद आए, अंगद ने वार किया, कुंभकर्ण ने उनको भी मार भगाया। अब उन्होंने सोचा इनका सेनापति सुग्रीव है, यदि सुग्रीव को ही बंदी बना लूं तो सारी सेना स्वयं ही भाग जाएगी। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को उठाया और लंका की तरफ मुड़ा। उसके पश्चात क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।